हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक। हम आज आ चुके हैं अपने इस चैप्टर के आखिरी वीडियो पे। इस चैप्टर का आखिरी वीडियो होगा, इसके बाद कोई वीडियो नहीं। बहुत लंबा चैप्टर था, 18 17 15 या 16 वीडियो बन चुके हैं। लेकिन हाँ, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पोस्टमार्टम तक किया है, यहाँ तक कि जेई एडवांस तक के क्वेश्चन भी देखे। ठीक है, तो एक बोर्ड के स्टार्ट करते हैं आज एक अपने तीसरे। सबसे पहले गॉस लॉ का एप्लीकेशन देख रहे थे। पहले एप्लीकेशन में हमने क्या देखा था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर ड्यू टू सिलेंड्रिकल वायर। दूसरे एप्लीकेशन में हमने देखा था स्फेयर की वजह से, एक स्फेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, एक सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ। और आज हम इसके तीसरे एप्लीकेशन में देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहला इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर सिलेंड्रिकल वाले में, और स्फेयर वाले में अनचार्ज सॉरी नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर के लिए जो था उसका डेरिवेशन, और इस वाले में ये वाला डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी गॉस लॉ का एप्लीकेशन ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट एट अ डिस्टेंस x which very close to sheet। ठीक है, having charge surface charge density कितना उसका? सिग्मा है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इस चीज को। ठीक है, मतलब क्या है? शीट का मतलब क्या होता है? शीट का मतलब होता है, शीट की डेफिनेशन जानते हो? जिसमें क्या हो, एक सिंगल लेयर हो। क्या हो? सिंगल लेयर। ठीक है, उसको शीट कहते हैं। जिसके अंदर एक सिंगल लेयर हो उसको क्या कहते हैं? हम शीट कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? एक सिंगल लेयर है। ठीक है, मतलब एक पेपर ले सकते हो, पेपर है नहीं मेरे पास अभी फिलहाल, एक पेपर ले सकते हो आप। ठीक है, तो एक पेपर कितना पतला है, उसके दो लेयर तो नहीं है। अगर आप गत्ते की बात करो, कॉपी की बात करो, कॉपी में क्या दो लेयर, एक ये ऊपर लेवल, एक नीचे लेयर। लेकिन अगर पेज की बात करो तो सिर्फ एक ही लेयर होगा। ठीक है, सिर्फ एक ही लेयर, उसके दो साइड चार्ज। अगर उसके ऊपर मैं चार्ज रखूंगा तो एक प्लस क्यू चार्ज से ही पूरा भर जाएगा, इधर भी प्लस इधर भी प्लस, वही चार्ज इधर भी आएगा इधर भी आएगा, पूरे में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऐसा समझ सकते हो इसको। ठीक है, सिंगल शीट का मतलब ये है। तो मेरे पास क्या है? एक शीट है, लेट सपोज मेरे पास ये क्या है? रेक्टेंगुलर शीट है। क्या है? रेक्टेंगुलर शीट। इसमें क्या है? प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, प्लस हो माइनस हो। ठीक है, प्लस के लिए प्लस सिग्मा डेंसिटी, माइनस के लिए माइनस सिग्मा डेंसिटी। ठीक, मुझे क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है एट द नियर पॉइंट। वेरी क्लोज का मतलब क्या? इसके आसपास। ठीक है, इसके आसपास से हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे। तो इस चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए हम पहले क्या बनाएंगे? इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम बनाएंगे गॉसियन सरफेस। क्या बनाएंगे? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा? सिमेट्रिक होना चाहिए। तो इसके लिए जो गॉसियन सरफेस बनता है, मान लो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ये सब बातें बतानी पड़ेगी कि गॉस तो बहुत बड़ा है। तो इसके लिए ना गॉसियन सरफेस जो बनता है सिलेंड्रिकल बनता है। कैसा बनता है? एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनता है, ये है। ठीक, इसके लिए कैसा गॉसियन सरफेस बनता है? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ये ऐसे समझ सकते हो कि तुम्हारे पास एक पेपर है, एक पेपर के अंदर तुमने क्या किया? पेन को या पेंसिल को ऐसे ऐसे अंदर डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, तो क्या बनेगा मेरा? इस तरह से कुछ बन के आएगा। ये क्या है मेरा? गॉसियन सरफेस। ठीक है, ठीक है जी, ये इसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। अच्छा, ये इसका यहाँ पे बीच में जहां से वो कट के गया है। ठीक, तो अब देखो इस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? यहाँ से बाहर निकलती हुई रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती हुई ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर निकलती हुई। अच्छा, ये नेगेटिव साइन होता है, बीच में अगर नेगेटिव चार्ज होता तो इसके मान लेता हूँ डेंसिटी कितनी है? प्लस की है। अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होता तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा रही होती। ठीक है, अच्छा जी, हम क्या लेंगे? एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे मैं एक एरिया वेक्टर लूंगा इधर की तरफ डी ए, इसको मैं फर्स्ट सरफेस बोल दूं। यहाँ पर मैं एक एरिया वेक्टर लूंगा इधर की तरफ डी ए, इसको मैं सेकंड सरफेस बोल दूं। और एक कर्व सरफेस तो मैं क्या लूंगा? एरिया वेक्टर, इसको मैं डी ए बोल दूं। ठीक है, पूरे कर्व सरफेस के लिए इसको मैं थर्ड सरफेस बोल देता हूँ। तो हम फ्लक्स कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ से इस सिलेंडर से कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा? तो इस सिलेंडर से जो फ्लक्स पास कर रहा हो कितना कर रहा होगा? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए ड्यू टू अ फर्स्ट, लिख लो यार। ठीक है, ड्यू टू अ फर्स्ट, ड्यू टू अ सेकंड सरफेस, ड्यू टू अ थर्ड सरफेस। होगा नहीं होगा? अच्छा, फर्स्ट सरफेस के लिए
इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना है 0 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, तो ये क्या होगा मेरा ई डी ए कॉस 0। सेकेंड सरफेस में भी यही, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, तो ये क्या होगा मेरा ई डी ए कॉस 0। थर्ड सरफेस में क्या होगा ई डी ए कॉस 90, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, कॉस 90 पूरे कर्व सरफेस के लिए कॉस 90, ठीक है कॉस 90, तो ये कॉस 90 तो 0 होता है, कॉस 90 कितना होता है 0, तो कैंसिल आउट हो, तो फ्लक्स कितना हुआ मेरा यहाँ से ई डी ए, इंटीग्रेशन करेंगे तो ई कांस्टेंट, डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्या होगा इसका क्रॉस सेक्शन एरिया डी ए, ठीक है ए मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ इसका डी ए का, सारे डी ए को जोड़ूंगा मैं, कितना ए आएगा, ठीक है छोड़ो क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका इंटीग्रेशन ई ए क्यू कॉस 0 इज 1 और ए का डी ए का इंटीग्रेशन ए, ठीक है, तो यहाँ से मेरा नेट फ्लक्स कितना आया 2 टाइम्स ऑफ ई ए, कितना आया 2 टाइम्स ऑफ ई ए, किससे इस तरीके से आया। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, मैं सारे पॉइंट को अच्छे से लिख रहा हूं उसमें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। गॉस लॉ से क्या होता है क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड कैसे निकलेगा, क्यू इनसाइड तुम्हें पता ही नहीं है, देखो क्यू इनसाइड कितना होगा जितना इसके अंदर चार्ज आएगा ना, देखो पेंसिल तुम एक पेपर है उसके ऊपर तुम पेंसिल कैसे वो मार रहे हो, अंदर डालो पेंसिल को, तो यहाँ से एक पेपर पेज फट के निकलेगा, तो जितना पेज फट के निकला वो पेंसिल का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, उतना ही तो पेज फट के निकलेगा जितना पेंसिल का क्रॉस, अरे कैसे समझाऊं चीज को मैं, तुम्हारे पास क्या है कि पापड़ है ना, पापड़ खाने का गोला जो मिलता है, ठीक है, तो उसके अंदर तुम ऐसे करो, एक गोलगप्पे सबसे अच्छा एग्जांपल है गोलगप्पे का, सब खाते हैं, ठीक है, लड़कियों के मुंह पानी आ रहा होगा अभी, ठीक है, तो गोलगप्पे क्या है, गोलगप्पे है, उसको मैं जब ऐसे टक करूंगा तो जहां पे जब मैं उंगली मारता हूं तो उस पूरे एरिया का गोलगप्पा क्या होता है अंदर चला जाता है टूट के, ठीक है, तो मतलब मेरे जितने उंगली का क्रॉस सेक्शनल एरिया था उतना गोलगप्पे का पापड़ी क्या होगा टूट के अंदर चला गया। इसका मतलब जब मैंने इसके अंदर ही जब वो डाला, मैंने सिलेंडर डाला इस सीट के अंदर, तो यहाँ पे जितना भी चार्ज था इस सिलेंडर के साथ बाहर निकल गया, तो इसके अंदर इतना ही चार्ज इनक्लोज होगा जितना इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर कैसे निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे, ये सरफेस पे चार्ज है ना, इसमें क्या आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो क्यू इनसाइड कितना हो जाएगा मेरा यहाँ दिखा देते हैं, जो मेरा सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई ए, तो यहाँ से क्यू कितना आएगा मेरा क्यू इनसाइड सिग्मा ए, आएगा नहीं आएगा, चार्ज कितना आएगा इतने वाले का, ठीक है, इसका एरिया कितना ये वाला एरिया होगा ना जी, इतना ही तो हमें चार्ज अंदर गया है, ठीक है, यहाँ पर भी हमने यही वाला एरिया लिया है, जो ये एरिया है वो ये दोनों इक्वल होंगे नहीं होंगे, जितना एरिया यहाँ पर वही इतना ये भी तो होगा क्योंकि सिलेंडर है ना, ठीक है, पूरा ऐसे पास हो रहा है, और यहाँ पर मैंने ये वाला एरिया क्यों लिया क्योंकि इतना ही चार्ज अंदर गया है, इसीलिए मैंने सिर्फ ये वाला एरिया लिया, जितना इसका एरिया है उतना ही चार्ज इसके अंदर है, ठीक है, तो यहाँ से क्यू नेट कितना आ जाएगा मेरा इस केस में सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट, दोनों को इक्वेट करते हैं तो क्या हो जाएगा 2EA इज इक्वल टू में सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट, ए से ए चल बसा, ई की वैल्यू कितनी आ जाए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आ गया प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, ध्यान से देखो तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स के आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये डिस्टेंस क्या था मैंने मानो यहाँ से डिस्टेंस कितना ले रखा था एक्स ले रखा था, दोनों तरफ सिमेट्रिक होना चाहिए ना भाई, एक्स डिस्टेंस, तो यहाँ तो कहीं एक्स का टर्म ही नहीं आया, एक्स का टर्म ही कहीं नहीं आया, इसका मतलब ये किसके लिए ट्रू है सिर्फ क्लोज टू द सरफेस, सरफेस के मतलब ये जो प्लेन शीट है ना इसके आसपास के लिए ट्रू है ये, ठीक है, कहीं दूर के निकालेंगे तो फिर वैलिड नहीं है, इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है, तो अगर हम कहीं आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो ये डिस्टेंस में मैटर ही नहीं करेगा, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ का कॉन्वर्स करनी, यहाँ का सब जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है सेम है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, किसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो इसको पहले एक बार डेरिवेशन को नोट करो उसके बाद कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूँ, कर लिया, ठीक है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, सब न्यूमेरिकल्स अच्छे आते हैं, ठीक है, ये खास बात है इस डेरिवेशन की। चलो जी, तो नोट क्या क्या लिखो, यहां से नोट्स लिख सकते हो कि E इज इक्वल टू में E बाई 2 एप्सिलॉन नॉट वैलिड ओनली क्लोज टू द सरफेस, वैलिड ओनली क्लोज टू सरफेस या क्लोज टू सीट, क्लोज टू प्लेन शीट, ठीक है, पहली बात, ठीक है, क्लोज टू प्लेन शीट के क्लोज के आसपास ये
वैलिड है। ठीक है जी। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर, लिख लेता हूं यार पूरा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड परपेंडिकुलर एट क्लोज टू सरफेस। सरफेस के क्लोज क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा और यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो और ये चीज फील होगा। ठीक है, क्योंकि सब जगह क्या हो रहा था, बराबर बराबर था। ठीक है। तीसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज टू सरफेस, क्लोज टू शीट, क्लोज टू प्लेन शीट, क्लोज टू सरफेस मत लिखना, प्लेन शीट लिखना। ठीक है, क्लोज टू प्लेन शीट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है। चौथा, इनफाइनाइटली, बस यही है, लिख तो दिया, इट्स ओनली वैलिड फॉर क्लोज, मतलब जो एक्स का डिस्टेंस होगा, एक्स इज मच 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 स्मॉलर देन डायमेंशन ऑफ शीट के डायमेंशन के रिस्पेक्ट में जो एक्स की वैल्यू होगी बहुत छोटी। मतलब इस कमरे में एक बहुत बड़ा शीट रखा है। ठीक है, मतलब ये मानो पूरा दीवार क्या है, ठीक है, ये पूरा बोर्ड क्या है, एक शीट है। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर क्या होगा, इसके आसपास का होगा। अगर ये पूरा बोर्ड है, सोचूंगा यहाँ से मैं इस दूरी पे निकालूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, नहीं, फिर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। ये पूरे बोर्ड के लिए यहाँ से छोटा सा डिस्टेंस, ठीक है, उसके लिए क्या होगा, ये फॉर्मूला वैलिड होगा। पांचवा पॉइंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, नॉट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड या E इज इक्वल टू में सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, नॉट वैलिड फॉर एजिस के लिए वैलिड नहीं है। अगर मैं सोचूंगा, देखो पूरा सीट है तो यहाँ पर निकाल सकता हूँ, यहाँ पे निकाल दूंगा, यहाँ पे सोचूंगा यहाँ पे निकाल दो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फॉर्मूला आ जाए। इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस फॉर्मूले से निकालूंगा, गलत है। क्यों? क्योंकि ये इनफाइनाइट होगा ही नहीं। देखो यहाँ से देखो, यहाँ तो बोर्ड बगल में खत्म। अगर मैं इस कोने पे निकालना चाहूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बगल में बोर्ड खत्म, इसके लिए तो क्या कह रहा हूँ यार, इनफाइनाइट तो रहा नहीं, इसके बगल में खत्म हो जाएगा बोर्ड। ठीक है, तो ये एजिस के लिए वैलिड नहीं है। क्या है ये? एजिस के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, लिख सकते हो। इस तो पर्टिकुलर सारे पॉइंट तो हो गए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये याद रखने वाली बात है। हाँ, एक और चीज देख सकते हो, अगर नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव सिग्मा चार्ज डेंसिटी होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, सॉरी इनवर्ड्स। अगर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड। उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा? आउटवर्ड, बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, वरना अदरवाइज अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो कुछ बातें हैं, पॉइंट है, इसको नोट करो, उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं अच्छे कुछ। ठीक है, कर लिया? चलो। और शिट, लगता है ये वीडियो शायद कंप्लीट नहीं हो पाएगा, एक और वीडियो यहाँ से बनाना पड़ेगा। कैमरे की बैटरी डाउन हो चुकी है। चलिए कोई नहीं, जितना अगर शूट कर पाता हूँ मैं करूँगा, अदरवाइज इसके लिए एक छोटा सा और वीडियो बन जाएगा, छोटा सा आज, छोटा सा कल। ठीक है, इसके बाद एक और वीडियो बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है जी, कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उसके बाद प्लेट वाला बाद में कर लेंगे। ठीक है, आज हम बस प्लेन शीट वाला देख लेते हैं। आज क्या देख लेते हैं? प्लेन शीट वाले कुछ न्यूमेरिकल कर ले इसके ऊपर। चलो जी, न्यूमेरिकल देख लेते हैं आज। अभी इतना है कि न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। मेरे पास क्या है, एक शीट है, यहाँ पे एक और शीट है, इस पे प्लस चार्ज की सिग्मा डेंसिटी है, इसके ऊपर माइनस चार्ज की सिग्मा डेंसिटी है। प्लस चार्ज की सिग्मा डेंसिटी मतलब इसके ऊपर क्या है, सिर्फ प्लस प्लस साइन है। क्या है? प्लस प्लस साइन है। माइनस साइन के सिग्मा डेंसिटी मतलब इस प्लेट के ऊपर कैसा साइन है, इस शीट के ऊपर क्या साइन है, प्लेट नहीं शीट, माइनस चार्ज साइन है। ठीक है, अभी प्लेन शीट है, प्लेन थिन शीट है। ठीक है, थिन शीट के नाम से आया था, प्लेन थिन शीट। तो एक ही तरह का चार्ज रहेगा, दो तरह का चार्ज हो नहीं सकता। हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। तीनों जगह मुझे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनेगा? कुछ इधर बनेगा। इसको मैं प्लेट ए 1 बोल दूं, इसको मैं प्लेट 2 बोल दूं। तो ये मेरा ई की वजह से क्या बनेगा? यहाँ पर पॉजिटिव, इसको रिपेल करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ये, और ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव है क्योंकि।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द नेगेटिव होता है, तो इधर की तरफ बनेगा, ठीक है, E2। और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम है, इसकी चार्ज डेंसिटी दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है, तो E1 कितना होगा मेरा प्लस का सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होगा। E2 कितना होगा मेरा इधर की तरफ माइनस का सिग्मा, तो दोनों माइनस करेंगे ना अपोजिट डायरेक्शन में, तो E2 माइनस E1 या E1 माइनस E2 कुछ भी करो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा मेरा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम, बस साइन का अंतर है, तो कैंसिल आउट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इस केस में 0 है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही होगा, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ड्यू टू फर्स्ट, क्योंकि एक्स के ऊपर डिपेंड ही नहीं करा ना, तो डिस्टेंस का मतलब ही नहीं बनता है ना। यहाँ पे कितना बनेगा E ड्यू टू सेकंड सरफेस, इधर बनेगा E ड्यू टू फर्स्ट सरफेस। ये क्या करेगा, इसको इधर धक्का देगा, इधर धक्का देगा, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से E2 माइनस E1, वही सेम कहानी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों कैंसिल आउट, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर भी 0, ठीक है। इस तरह से निकालना हो सकता है, इतना आसान होता है। बी पॉइंट पे देखो, इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ठीक है, E ड्यू टू ऑफ फर्स्ट सरफेस, और ये क्या करेगा, इसको इधर खींचेगा, इसने इसको धक्का दिया, ये इसको इधर खींचेगा, तो E ड्यू टू ऑफ सेकंड सरफेस, दोनों को ऐड कर सकते, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। यहाँ पर E नेट कितना होगा मेरा E2 प्लस E1, ठीक है। तो यहाँ से E नेट कितना हो जाएगा मेरा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा साइन नहीं लेंगे हम, या माइनस साइन क्या दिखाता है कि बस नेगेटिव सिग्मा का मतलब क्या है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो प्लस में सिग्मा, और इसका हमें डायरेक्शन से मतलब है ना, डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, ये साइन से डायरेक्शन दिखाता है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बस नेगेटिव साइन से हमें ये पता लगता है, अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से कितना हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ई नेट की वैल्यू 2 से 2 कट जाएगा ना, जुड़ेगा तो। और यही ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है, यहाँ पे है, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे कंडक्टर के सरफेस पे भी होता है, याद होगा। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ सरफेस पे निकालेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है, निकाल के दे सकते हो उस फॉर्मूले से जो पहले ड्राइव किया था, क्लियर है। तो ऐसे न्यूमेरिकल आता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, पूछ लेगा एबीसी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। इसे क्या अच्छा न्यूमेरिकल करा रहा हूँ अभी, ठीक है, इसको करो एक बार पहले, कर लिया हो सके वहां से क्वेश्चन देख सकते हो। चलो जी, इसके ऊपर एक अच्छा न्यूमेरिकल करते हैं, बढ़िया सा, ठीक है, बहुत जबरदस्त मजा सा आएगा न्यूमेरिकल करके, ठीक है। वो करते हैं, मेरे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 2, मेरे पास एक दो पैरेलल शीट्स है, दो पैरेलल प्लेन शीट है, एक का चार्ज डेंसिटी कितना है सिग्मा 1 और दूसरे का चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 2, दोनों की चार्ज डेंसिटी अलग अलग, दोनों की चार्ज डेंसिटी क्या है अलग अलग है, ठीक है। चलो छोड़ो कोई नहीं, एक को प्लस इसकी चार्ज डेंसिटी मान लो तुम, न्यूमेरिकल्स बेस करते हैं, इसकी चार्ज डेंसिटी मान लो तुम, इसकी जो चार्ज डेंसिटी है इस केस में कितना है 2 बाई पाई इंटू 10 टू द पावर -9, ठीक। इसकी जो चार्ज डेंसिटी यहाँ पे है वो कितना है कूलम्स मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसकी जो चार्ज डेंसिटी यहाँ पे कितना है 1 बाई पाई इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम्स मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतनी चार्ज डेंसिटी है, मुझे क्या बताना है पॉइंट ए पे, बी पे और सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे और पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, दोनों की चार्ज डेंसिटी दे रखी है। देखो इसका माइनस दे रखा है ना, तो इस प्लेट पे एक ऐसा साइन है माइनस का साइन है क्योंकि चार्ज डेंसिटी माइनस है, ठीक है। इसके ऊपर प्लस साइन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कैसा है प्लस साइन, ठीक है। इसको प्लेट को मैं 1 बोल देता हूँ, इस प्लेट को मैं 2 बोल देता हूँ, ठीक है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा EA, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा E2, बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। देखो इसमें सिग्मा चार्ज डेंसिटी अलग अलग है, तो इस बार ये कैंसिल आउट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि डेंसिटी चार्ज डेंसिटी अलग अलग है और इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा था, ठीक है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था। इस केस में भी एक इधर बनेगा E ड्यू टू सेकंड, सॉरी E ड्यू टू फर्स्ट, और सेकंड वाला इधर बनेगा, ठीक है, क्लियर है ये बात। अच्छा इस वाले केस में दोनों इधर बनेगा E1 और E2 भी, तो हम क्या करते हैं E1 E2 की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद ABC का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करके, इसमें से इसको माइनस करके निकालेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं E1 E2 की वैल्यू निकालते हैं। E1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, अच्छा जी, E1 की वैल्यू क्या होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यही तो होगा। इस प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये जो प्लेन शीट, प्लेन से प्लेट नहीं, प्लेन थिन शीट, उसकी वजह से ये होता है, ठीक है जी। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को, इसकी वैल्यू कितना,
इसको मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई, 2 पाई से मल्टीप्लाई और 2 पाई से डिवाइड कर रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ तुम्हें समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में। तो कितना हो जाएगा सिग्मा 2 पाई डिवाइडेड बाय ये 2 2 जा 4, 4 पाई हो जाएगा, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई की वैल्यू क्या होती है के, 1/4 पाई हो गया, नहीं माफ करना ये 4 लिखना है, 1/4 पाई हो गया ना जी। तो 1/4 पाई की वैल्यू क्या होती है के और सिग्मा बाई 2 पाई। ठीक, E1 की वैल्यू ये है, तो के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁹9। ठीक, सिग्मा की वैल्यू कितनी है E1 केस में ये वाला है 1 सेट, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 2/पाई, सॉरी यार, ठीक 2/पाई इंटू 10⁻⁻9, 10⁻⁻9 इंटू में 2 पाई, पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, 10 की पावर +9, 10 की पावर -9 कट जाएगा, 2 2 जा 4, 4 96 36, तो 9 4 जा 36। कितना आया मेरा E1 की वैल्यू 36 आई। ऐसे E2 निकाल सकते हैं, आया ना समझ में। देखो मैंने क्या किया 2 पाई से मल्टीप्लाई 2 पाई से डिवाइड किया, तो नीचे क्या हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब के की वैल्यू 9 10⁻9। ठीक है, यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू दे रखी थी 2/पाई इंटू 10⁻⁻9, वो वैल्यू पुट की और साथ में क्या था 2 पाई, तो 2 पाई देगा, पाई से पाई कटा, 2 2 जा 4, 4 9 जा 36। ठीक है, E2 की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं, वो क्या होगा मेरा सिग्मा बाई, माइनस का साइन बस दिखाता है डायरेक्शन के लिए। ठीक है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके लिए भी प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू इसको भी उससे मल्टीप्लाई करो, 2 पाई से मल्टीप्लाई 2 पाई से डिवाइड, तो कितना हो जाएगा सिग्मा बाई 4 पाई, सिग्मा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही होगा सिग्मा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2 पाई, इधर भी तो रहेगा। इसका मतलब क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब k इंटू सिग्मा बाई 2 पाई। ठीक है, तो E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, सिग्मा की वैल्यू 1/पाई, माइनस साइन बस डायरेक्शन दिखाता है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बस ये शो करता है माइनस। ठीक है, तो माइनस नहीं ले रहे, इंटू 10⁻⁻9 इंटू क्या है 2 पाई, पाई से पाई चल बसा, 9 से 9 चल बचा, 9 2 जा 18। E2 की वैल्यू कितनी आई 18 आ गई। ठीक है, अब निकालते हैं हम किसके ऊपर A। E2 की वैल्यू ज्यादा है, E1 की वैल्यू ज्यादा है, E2 की वैल्यू कम है, तो अगर मैं A के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो वो कितना आएगा E2 माइनस E1 करके आएगा, क्योंकि बड़े में छोटे को माइनस करते हैं हमेशा। ठीक है, सॉरी E1 माइनस E2 करके आएगा, E1 की वैल्यू बड़ी है ना, E1 माइनस E2 करके आएगा। ठीक है, तो EA कितना आएगा मेरा 36 माइनस 18, तो EA कितना आएगा मेरा 18। डायरेक्शन क्या होगा माइनस आई कैप, डायरेक्शन क्या होगा माइनस आई कैप, ये ज्यादा है ओवरऑल इधर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या आएगा माइनस आई कैप, माइनस आई कैप। क्लियर है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट तुम इसके ऊपर निकालो, बी के ऊपर निकालो, कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुम बी के ऊपर निकालना चाहोगे तो कितना आएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में जुड़ जाएगा, E1 प्लस E2, तो कितना हो जाएगा 36 प्लस 18, तो कितना हो जाएगा ये 36 18 54, किस डायरेक्शन में पॉजिटिव आई डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव आई कैप। अगर तुम EC के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहो तो कितना हो जाएगा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो E1 माइनस E2, तो कितना हो जाएगा मेरा 36 माइनस 18, तो कितना हो जाएगा 18। इस बार डायरेक्शन क्या होगा E1 इधर है तो पॉजिटिव आई कैप, तो पॉजिटिव आई कैप। ठीक है, तो ये हो सकता है, डायरेक्शन लिखना जरूरी है। मान लो तो मैं चार ऑप्शन दे देता E1 EB और EC, चारों दे देता, और एक और ऑप्शन दे देता कुछ भी। ठीक है, उसमें से टिक करो कौन कौन सा सही है, तो सारा निकाल के देखते, जिसमें से जो ऑप्शन सही बैठ रहा है उस पर टिक करते, जो गलत बैठ रहा है उस पर क्रॉस कर देते। ठीक है, मोर देन वन करेक्ट में ऐसा आ सकते हैं, जेई में भी आ सकते हैं सवाल। ठीक है, तो बोर्ड की तो आसानी है यार, यही बोर्ड में ये आता निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड, इतने आसान सवाल आते हैं। ठीक है, कर लिया पहुंच सके। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्योंकि आज कैमरे की बैटरी भी इतनी है नहीं कि मैं पूरा वीडियो शूट कर सकूं, इसलिए क्वेश्चन में लिख नहीं रहा, मैं सीधे क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में आप लोगों के भले के लिए लिखता था, अदरवाइज मैं क्वेश्चन कभी नहीं लिखता हूँ। ठीक है, चलिए जी। अब एक क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास क्या है, प्लास्टिक का क्या है, एक प्लास्टिक का चार्ज है, प्लास्टिक का लीनियर चार्ज है, ये प्लेन शीट है, प्लास्टिक का क्या है प्लेन शीट है। ठीक है, प्लास्टिक का क्या है एक प्लेन शीट है। यहां से मैं क्या कर रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर की तरफ vs वेलोसिटी से भेज रहा हूं। किससे भेज रहा हूं, vs वेलोसिटी से भेज रहा हूं। ठीक है, और इसका मेरे को क्या दिया रहता है, ग्राफ दिया रहता है। क्या दिया रहता है इस केस में हमें, इसका ग्राफ दिया रहता है। ठीक है, कुछ ऐसे इसका जो ग्राफ दिया रहता है, ये मेरा x एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस,
माइनस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस माइनस एक्सिस, ये मेरा ग्राफ है, ठीक। और यहाँ पे मेरा क्या है, टी, यहाँ पे है टी, टी इज इक्वल टू में टी नॉट, इस जगह पे टी कितना है, टी नॉट के इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पे मेरी मैक्सिमम वेलोसिटी वी एस है। इस तरह कुछ ग्राफ दिया रहेगा क्वेश्चन में, ये मेरा मैक्सिमम वेलोसिटी, यहाँ से वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, ठीक। और यहाँ से माइनस में वेलोसिटी ऊपर, हमने बॉल को ऊपर फेंका, देखो कैसे ये ग्राफ ऐसा क्यों बना हुआ बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे की तरफ, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा एक। हमने इसको ऊपर फेंका, तो जब मैंने इसको ऊपर फेंका, बॉल समझो इसको, जब मैंने बॉल को ऊपर फेंका तो ये ऊपर जा रहा है, लेकिन उसकी स्पीड क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। अब क्या होगा, ऊपर जाके थोड़ी देर के रुका, ये ऊपर जाके थोड़ी देर के रुका, वहां से अब नीचे आना स्टार्ट हो गया। ऐसे तो होता है, बॉल पहले ऊपर जाता है, फिर हल्का 10 सेकंड के लिए वहां पर रुकता है, और वहां से वो नीचे आना स्टार्ट होता है। 11th में पढ़ रखा हुआ ये चीज, ठीक है। तो हमें क्या बताना है इसका, हमें बताना है कि इसका टाइम क्या होगा, इसका हमें क्या बताना है, इसका चार्ज डेंसिटी क्या होगा। हमें यहाँ पे इस सिग्मा की वैल्यू बतानी है, इस प्लेट का, इस सिग्मा की वैल्यू क्या होगी। बहुत आसान है, देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी शीट की वजह से, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यही होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, होगा नहीं होगा, ये प्लस दिया होगा मैंने, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस पे फोर्स कितना लगता है चार्ज के ऊपर, फोर्स लगेगा कि यही मैंने वो सवाल है, ठीक है। फोर्स कितना लगता है, बोर्ड में भी आ सकता है, इतना आसान है, ठीक है। फोर्स कितना लगता है, क्यू बी फोर्स लगता है, ठीक है। क्यू क्या है, माइनस ई, क्यू क्या है मेरा, माइनस ई, इलेक्ट्रॉन है। ई की वैल्यू कितनी है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा जी, फोर्स निकाल लिया, तो मैं एक्सीलरेशन निकाल सकता हूं उसके। एक्सीलरेशन क्या होगा, मास अब फोर्स अपॉन में मास, फोर्स अपॉन में मास, मास किसका, एक्सीलरेशन का, इलेक्ट्रॉन का। फोर्स कितना है, माइनस ई सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट और मास, ठीक है। अच्छा, ई कांस्टेंट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सीलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट। और जब एक्सीलरेशन मेरा कांस्टेंट होता है तो मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, v इज इक्वल टू में u प्लस at लगा सकता हूँ। अच्छा, एक समय जब ऐसा आया होगा कि जब बॉल जाके ऊपर रुका हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, 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 यहाँ पे आके बॉल रुक गया होगा, इस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। वेलोसिटी क्या होगी इस टाइम पे, जीरो। क्यों, क्योंकि ऊपर जाके क्या होगा, बॉल यहाँ से मैंने वीएस वेलोसिटी से फेंका, कम होते 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 रुक गया। अब क्या होगा, इसको फोर्स लग के नीचे लेके आएगा, फोर्स लेके क्या लाएगा, इसको नीचे लाएगा, है ना। तो फोर्स अब इसको नीचे की तरफ लाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ इस जगह पे वेलोसिटी जीरो, उस समय टाइम कितना है, v नॉट। जब वेलोसिटी जीरो है, यहाँ से को नेगेटिव जा रहा है वेलोसिटी, अब बॉल नीचे आना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वहां पर रुका पहले, वहां से फिर नीचे आती, यहाँ पे एक समय ऐसा होगा जब वेलोसिटी जीरो होगी, तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो, उस टाइम टाइम कितना है, टी नॉट, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी उस टाइम पे जीरो, इनिशियल वेलोसिटी वीएस से फेंका था मैंने, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है, माइनस ई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एम, टी कितना है, टी नॉट, ठीक। यहाँ से इसको इधर लेके आओ तो प्लस हो जाएगा, ये जीरो है तो ई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एम टी नॉट इज इक्वल टू में वी एस। इसको मैंने माइनस क्यों लिया, क्योंकि नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है ना, वापस बॉल नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे सिग्मा की वैल्यू चाहिए, सबको इधर भेज दो, तो सिग्मा को छोड़कर मैं सबको इधर भेजूंगा, तो वी एस यहाँ से 2 एप्सिलॉन नॉट एम, ठीक है, 2 इधर जाएगा, एप्सिलॉन नॉट भी और एम भी इधर जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या, ई नीचे आ जाएगा, ई और टी नॉट नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर, इससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। इसके क्वेश्चन ज्यादा अच्छे बनते हैं प्लेट वाले पे, तो प्लेट वालों के लिए मेरे को एक और वीडियो करना पड़ेगा और एक सॉलिड एंगल ले जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा नहीं, आधे घंटे तक का और वीडियो बचा हुआ है, ठीक है, चैप्टर बचा हुआ है, तो अगली वीडियो हम देख लेंगे कैमरे की बैटरी की वजह से, ठीक है। तब तक इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।